Hello बच्चों, let's read out the question first. What is Planck's constant? Give its SI unit. So यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि Planck constant क्या है और उसकी SI unit क्या होती है, उसके बारे में बताइए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So Planck constant का relation हमें कहाँ से मिल जाता है? सो बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ का यदि मैं फॉर्मूला देखूँ सो उसमें प्लैंक कांस्टेंट हमें मिल जाता है एच बाय पी के इस तरीके से फॉर्म में. सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज कर लेंगे. सो बेसिकली प्लैंक कांस्टेंट ये एच इसकी एक डिफाइंड वैल्यू होती है जो कि इक्वल होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻31 और इसकी यूनिट हो जाती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में. समटाइम्स यू राइट डाउन दिस एज 6.63. ओके, दैट इज आल्सो वैलिड, बट ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है. सो चलिए हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं, राइट. सो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे द प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एच से. सो इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से लिखेंगे, इट इज फंडामेंटल universal constant that defines the quantum nature of energy. जो कि इसको डिफाइन करता है, ये एक फंडामेंटल यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि डिफाइन कर देता है क्वांटम नेचर ऑफ एनर्जी को एंड रिलेट्स, और किनको रिलेट्स करता है, एंड रिलेट्स द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन होगी उसको द एनर्जी ऑफ फोटोन, ये किस किस को रिलेट करता है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन को रिलेट करता है किससे, टू इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी से, टू इट्स फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो देखिए यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट क्या हो गया कि ये एक फंडामेंटल यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि डिफाइन करता है क्वांटम नेचर ऑफ एनर्जी को. ठीक है, एनर्जी के क्वांटम नेचर को डिफाइन कर देता है और साथ साथ ये रिलेशन दे देता है फोटोन को उसकी फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड. सो देखिए अब हम यदि यहाँ से उसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें, सो देखिए फ्रॉम द कंसेप्चुअल फॉर्मूला आई कैन राइट h इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू पी. लैम्डा को हम मेजर करते हैं मीटर में, पी को हम मेजर करते हैं केजी मीटर पर सेकंड में. सो इसकी यूनिट क्या आ गई, यहाँ से इसकी यूनिट निकल के आ गई केजी मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड में. बट देखिए हमें किस में चाहिए, एस आई यूनिट चाहिए. सो यहाँ से सिंपली इसकी यदि मैं एस आई यूनिट लिखूँ, सो एस आई यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, सो वो सिंपली हो जाती है जूल्स सेकेंड के इक्वल. ठीक है. सो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.